नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पूरे 23 महीने से यूपी की जेल में बंद केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर जिन लोगों ने संतोष जाहिर किया था, उनके चेहरों पर एक बार फिर से मायूसी छा गई है, क्योंकि सिद्दीक कप्पन को नहीं छोड़ा जाएगा। अभी वो जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाने के बाद भी जेल अधिकारियों ने उन्हें छोड़ने से इनकार कर दिया है। जेल पीआरओ ने साफ साफ कह दिया है कि हम सिद्दीक कप्पन को नहीं छोड़ेंगे। इसके पीछे का कारण भी बताएंगे और आगे की मुश्किलों के बारे में भी। लेकिन पहले समझ लीजिए कि कैसे 2 साल बाद उनके परिवार पर आई रोशनी की मध्यम सी किरणों को सिस्टम ने छीन लिया है, वो भी न्याय के नाम पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें कि सिद्दीक कप्पन एक मुसलमान है और आपको पता ही है कि सबका साथ सबका विश्वास की बात करने वाले भाजपा के कुछ नेता कपड़ों से ही कुछ तबकों की पहचान कर लेते हैं। खैर, हाथरस में दलित बच्ची से रेप और हत्या की रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हुए सिद्दीक कप्पन को यूपी पुलिस ने अक्टूबर 2020 में उठा लिया था, जेल में डाल दिया था। उस बच्ची के शव को रात के अंधेरे में परिवार की मर्जी के खिलाफ पुलिस ने जला दिया था। पूरी दुनिया में इसे लेकर योगी सरकार की भारी फजीहत हुई थी। कप्पन के खिलाफ यूएपीए और आईटी एक्ट की धारा समेत कई धाराएं लगाई गई थी। आरोपों में कहा गया था कि कप्पन ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सक्रिय सदस्य के तौर पर फंड हासिल किया और आतंकवाद फैलाने की साजिश रची। मथुरा की स्थानीय अदालत से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ तक उनकी जमानत की कई याचिकाएं ठुकरा दी गईं। आखिर में 9 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच ने कप्पन को जमानत दी, उसकी अगुवाई खुद चीफ जस्टिस यूयू ललित कर रहे थे, कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे थे। इस आदेश में यह भी कहा गया था कि अधिकारियों और नेताओं में यह संदेश जाना चाहिए कि आतंकवाद निरोधक कानून के जरिए वो किसी ऐसे आदमी को साल दर साल बंद नहीं रख सकते हैं जिसे वो पसंद नहीं करते। हैरानी की बात यह है कि सिद्दीक कप्पन को जमानत का अधिकार देने में न्यायपालिका को 2 साल लग गए। निचली अदालतों तक यह संदेश पहुंचना चाहिए कि कोर्ट को सख्त कानूनों के जरिए पुलिस की मनमानी की छूट नहीं देनी चाहिए। यह सब जमानत के फैसले में लिखा है। हालांकि कोर्ट ने जमानत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर कई शर्तें भी लगाई। इसमें जमानत के बाद 6 हफ्ते तक दिल्ली न छोड़ना, हर हफ्ते निजामुद्दीन थाने में सोमवार को रिपोर्ट करना, पासपोर्ट जमा करना वगैरह वगैरह शर्तें शामिल थीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लखनऊ के एडिशनल सेशंस जज अनुरोध मिश्रा ने 1 लाख रुपए की 2 श्योरिटी और 1 लाख रुपए का ही पर्सनल बॉन्ड भरने का आदेश दिया। कोर्ट ने कप्पन से इस बात का शपथ पत्र भी लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगे। कप्पन ने ये सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी। लेकिन जब कप्पन के वकील जमानत आदेश लेकर उन्हें लेने के लिए जेल पहुंचे तो वहां जेल प्रशासन का जवाब सुनकर दंग रह गए। उसने कहा कि जमानत आदेश तो हमें मिल गया है, लेकिन हम अभी सिद्दीक कप्पन को नहीं छोड़ सकते। जेल महानिदेशालय के पीआरओ संतोष वर्मा ने बताया कि कप्पन को अभी जेल में ही रहना होगा, उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ ईडी का एक मामला और चल रहा है और उसमें अभी जांच पूरी नहीं हुई है। लिहाजा कप्पन को हम नहीं छोड़ सकते। आपको बता दें कि यूपी पुलिस के अलावा ईडी ने भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। सिद्दीक कप्पन के वकील मोहम्मद धनीश ने कप्पन के खिलाफ पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े इस मामले में पहले ही बेल के लिए अर्जी डाल दी थी। इसकी सुनवाई 19 सितंबर को होनी थी पहले के हिसाब से, लेकिन इसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट से यूपी पुलिस के केस में जमानत मिल गई, आप जानते हैं 9 तारीख को। इसके बाद कप्पन के वकील ने सुनवाई की तारीख पहले करने के लिए अपील की। तय हुआ कि 13 सितंबर को सुनवाई होगी, लेकिन वो नहीं हो सकी। कमाल यह है कि ईडी ने कहीं भी नहीं कहा कि सिद्दीक कप्पन को न छोड़ा जाए, न तो सुप्रीम कोर्ट में और न ही लखनऊ कोर्ट में। लेकिन जेल अफसरों का कहना है कि हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम कप्पन को जमानत देते हैं, उनको छोड़ दिया जाए, और जेल कह रहा है कि हमको तो ईडी वाले कहेंगे तब छोड़ेंगे। इस घटना के बाद
उन लोगों के चेहरे मुरझा गए हैं जिन्होंने सिद्दीक कप्पन की जमानत पर राहत की सांस ली थी और इसे इंसाफ की जीत बताया था। कप्पन की जमानत अभी तक एक छलावा साबित हुई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और हम तो कहेंगे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह आप हमें लाइक और फॉलो करें। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।